जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। एलोन मस्क की भारत यात्रा से चाइना बौखला गया, चाइना क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ नहीं बोलना है, लास्ट में मैं जरूर बात आपसे करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा। और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमें मोटिवेट भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Fitch cutting its outlook on China's credit rating to negative from stable, saying that the government could pile on debt as the economy faces increasing uncertainty. ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं। The United States is adding 4 Chinese firms to an export blacklist for aiding in China's military acquiring AI chips. और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़ना ही आखिरी सोल्यूशन रह गया है। जो नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कितनी तेजी से जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। चाइना की एक कंपनी है, ताइनोरोनी ताइरोई ग्रुप समथिंग कुछ। अब ये जो सीमेंट कंपनी है, सोच कर देखिए, 15 मिनट में $1.9 बिलियन की कंपनी जो है वो औंधे मुंह गिरती है। हम 193 मुल्कों में से अब 164वें मुल्क आ गए हैं, लोएस्ट ब्रैकेट्स में। और मुझे इसने हिट नहीं किया था। अच्छा, 163 ठीक है, आ गए हैं, चलें। जब मैंने ये पढ़ा कि जिम्बाब्वे और हेटी हम इनसे भी नीचे। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि एलोन मस्क बहुत जल्द इंडिया जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, ज्यादा अहम बात यह है। वैसे तो खैर एलोन मस्क का किसी कंट्री में जाना और तो अपने बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन की इकोनॉमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है और अब फिच ने भी चीन की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। उसका कहना है कि चीन कई तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और उसकी वित्तीय स्थिति को लेकर जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। फिच ने चीन के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। चीन लंबे समय से रियल एस्टेट के संकट से जूझ रहा है, जिससे पूरी इकोनॉमी के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। फिच ने एक बयान में कहा है कि क्रेडिट रेटिंग में बदलाव इस बात को दर्शाता है कि चीन में पब्लिक फाइनेंस आउटलुक को लेकर जोखिम बढ़ता चला जा रहा है, जिससे आगे इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चीन की सरकार रियल एस्टेट पर निर्भरता कम करने के लिए दूसरे सेक्टर्स पर फोकस कर रही है। देश की जीडीपी में रियल एस्टेट के करीब 30% हिस्सेदारी है, लेकिन पिछले कुछ साल से यह गहरे संकट में है। इस कारण देश की पूरी इकोनॉमी के चौपट होने की आशंका बताई जा रही है। दूसरी तरफ एलोन मस्क भारत आ रहे हैं और चीन इसको लेकर भी तिल मिलाया हुआ है। तो जनाब, आज की जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में उनकी मुलाकात होगी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से। अच्छा, अब वैसे तो हम जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि एलोन मस्क जो हैं वो उन्होंने जाना ही जाना था इंडिया, लेकिन कब जाना था ये अब पता चल गया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि एलोन मस्क बहुत जल्द इंडिया जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, ज्यादा अहम बात यह है। वैसे तो खैर एलोन मस्क का किसी कंट्री में जाना और तो अपने बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है। दुनिया का जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट रिचेस्ट और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जो है वो एलोन मस्क है। तो एलोन जिस चीज पर हाथ रख देता है, जिस चीज पर उंगली रख देता है, उसका भाव बढ़ जाता है, और जिस चीज पर वो जिसके ऊपर ट्वीट कर देता है उसका भाव गिरा देता है। और बल्कि समटाइम्स तो एलोन अपने ट्विटर पर आकर पूछते हैं लोगों से कि क्या बिटकॉइन को कीमत बढ़वानी है, किसकी कीमत बढ़वानी है। लोग कह देते हैं जब तो वो बिटकॉइन के ऊपर कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ानी हो तो वैसी ट्वीट होगी और अगर उसकी कीमत गिरानी हो तो वैसी ट्वीट होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजों की, ऑयल तक की, तेल तक पे जो है उन्होंने ऐसी ट्वीट्स की हुई है जिसके बाद उसके भी भाव कम और ज्यादा हुए। लेकिन हम इस वक्त बात करें कि एलोन मस्क जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही भारत से होकर गए हैं
इंडिया का विजिट करके अभी कुछ दिन पहले एलोन मस्क गए, और इससे पहले भी इंडिया जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनसे उनकी मुलाकात तो जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे यहाँ पर उनका विजिट हुआ था, तो उस वक्त भी उनकी एलोन मस्क से मुलाकात हुई थी। अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलोन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे हैं। वैसे तो सबको पता है कि ईवी जो टेस्ला है, जो कार्स हैं, वो अब इंडिया में आ रही हैं, और दिलचस्प बात यह कि मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में किया था जिसमें आपको बताया था कि एलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर, और फिर वो जो है वो इंडिया पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं। तो इससे पहले कि वो उन्होंने कहा कि चले एक्सपेरिमेंट अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये जो है ईवी प्लान, इसको अनवील वो करेंगे, इसको रिवील करेंगे। ईवी प्लान उनका क्या है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और वैसे तो खैर इससे पहले हमने बताया वो $3 बिलियन का वो उनका जो फैक्ट्री या प्लांट है वो उन्होंने लगाना है, उसके लिए उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है और वहां पर वो उसका प्लांट लगाएंगे। अब देखिए दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस हैं जी। और सिर्फ यही नहीं कि एलोन की फैक्ट्री वहां पर लगेगी या जो टेस्ला है उसका प्लांट वहां पर लगेगा, नहीं, बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है, क्योंकि जो भी कंट्री वहां पर जाता है इंडिया में अपना काम लेकर, तो उसके लिए जो है वो किया जाता है कि टेक्नोलॉजी दो, तो फिर ठीक है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं। तो कोई कह रहा है जालिमो मोदी आ रहा है। ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। वैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है, और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने अपने जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा, बल्कि ये कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीख कर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो एलोन मस्क साहब तो भारत आने वाले हैं, वो तो कई टाइम से बात चल रही है। फाइनली एलोन मस्क साहब ने एक्स पे ट्वीट करके बता दिया है कि यही मंथ में या तो अगले मंथ में, मतलब कमिंग सून, ऐसा उन्होंने हाँ ट्वीट किया था और वो जरूर आएंगे, मोदी साहब को मिलेंगे। और 2 महीने पहले की न्यूज़ आपने देखी होगी कि भाई एलोन मस्क साहब को जो ज़मीन देने के लिए गुजरात में तो फाइनल हो चुका है, कौन सी जगह भी है जहां पे टाटा नैनो का प्लान लगा था, उस वाले इलाके में एलोन मस्क साहब को ज़मीन दी जा सकती है। दूसरी तरफ इंटरेस्टेड है यूपी वाले, तो वो भी हो सकता है कि कोई भी 2 में से एक स्टेट के पास जाएगा। ये तो अभी मेरे को 2 में से एक ही लग रहा है क्योंकि दोनों जगह पे बीजेपी में मैंने है भाई मुखिया भी। और भाई इन्वेस्ट करेंगे, बढ़िया इन्वेस्ट करेंगे, ये सुनने में आया भी है और पक्का भी है, क्योंकि टेस्ला कार पहले ऑफर दिया था एलोन मस्क साहब ने कि भाई हम चाइना में ही आपको डायरेक्टली
मतलब वहाँ बनाएंगे एक्सपोर्ट और करेंगे। हाँ, और यहाँ तो बेचेंगे। आपको पता ही होगा, तो सरकार ने बोल दिया भाई कोई बात नहीं, आप वहां से एक्सपोर्ट करो, लेकिन जितने रुपये की कार होगी उतने रुपये का टैक्स लगेगा। अब समझ लो कि भाई टेस्ला कार तो वैसे भी महंगी आती है। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की कार है, तो 50 लाख की कार इंडिया में 1 करोड़ में बिकेगी। तो अब 1 करोड़ में बिकने वाली कार इंडिया में इतने, हालांकि बहुत धनिक लोग हैं भारत में, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ऑलरेडी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वैसे भी वो इतनी सेल नहीं कर पाएंगे। तो अब आ रहे हैं, तो अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। करंटली तो भाई पार्ट्स जो है वो सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे नहीं, लेकिन करीबन 40% का आई थिंक बात चल रही है कि 40% तक भारत में उसका होगा, बाकी सब असेंबल किए जाएंगे। तो तब तक तो और भी छोटे मोटे बिजनेसमैन जो है, जैसे कि कार में तो सीट वगैरह लगती है, तो उसके कवर एक्सपोर्ट मतलब करना स्टार्ट कर देंगे, व्हील बनाने के, या जो भी बहुत सारे मटेरियल है, जैसे कि वायरिंग जो भी है, ये सब कुछ बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। अब चाइना को तो मिर्ची लगेगी, क्योंकि चाइना में से ही प्लांट जाने वाला है। पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन आधा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में टेस्ला की 100 कार सेल हो रही है, तो 20 यूएसए में हो रही है, 80 चाइना में बन रही है। तो वो जो 80 है ना, उनमें से 20 निकाल ली जाएगी। अब समझ में आ गया नहीं, मेरे को नहीं पता, बट इतना ही एग्जांपल है मेरे पास। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।